हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये वेल्थ सीरीज का सीक्रेट नंबर 13 में बताने जा रहा हूं। हु इज रियली वेल्दी? कौन ऐसा बहुत रईस है? ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि आज सोशल मीडिया पे बहुत सारा इसके बारे में बात हो रहा है। वेल्थ के बारे में, संपत्ति के बारे में, बहुत और कमाओ, करोड़ का कमाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे बातें होती है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पॉज लेना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो एक्चुअल रईस है या जो एक्चुअल वेल्दी है, तो किस पैरामीटर में वो वेल्दी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसा ये एक पैरामीटर है, एक चीज़ है जो वेल्दी हमको बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे लिए क्या है? सब ये हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे फैमिली के लिए। तो दोस्तों हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे फैमिली के साथ, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे मित्र होना चाहिए, बहुत सारे लोग होना चाहिए जिससे हम सोशलाइज कर सके, जिसके साथ हम मस्ती कर सके, जिसके साथ हम हॉलीडेज पे जा सके, जिसके साथ हम बैठ के बस हंसते रहें। ऐसा हमारे पास बहुत सारे दोस्त भी होने चाहिए और हमारा फैमिली के साथ भी एक सोशली ओरिएंटेड हमारा जो है वो रिलेशनशिप्स होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास समय स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी समय हमको देना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन से हमारा जो हैप्पीनेस है, जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस निकल जाता है, हैप्पीनेस ज़्यादा हो जाता है। तो एक वेल्थी इंसान वो है जो काफ़ी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड भी है, जो समय निकालता है स्पिरिचुअली अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअली डेवलप होने के लिए। तो वो बंदा जो है वो बहुत ही रईस है। जो आप अगर वेल्दी रियली होना चाहते हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स वाला जो मैटर मैंने आपको बताया है, वो 4 क्वाड्रेंट्स में अगर आप पैसा मैनेज अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। बट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ये सिंपल नहीं है, इजी नहीं है। ये क्वाड्रेंट वाइज जो है एक्सपेंसेस करना, ये बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा जो स्पेंडिंग है वो इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता है। और ये क्वाड्रेंट्स के तरफ से अगर आप एक्सपेंसेस करना चाहेंगे तो आपको फिर लॉजिकल होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपना अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा और जो भी खर्चा करता है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो है आपको ये 4 क्वाड्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ के लिए है कि आपको कभी भी पैसे का क्राइसिस होना नहीं चाहिए। आपके पास महीने का पूरा एक्सपेंसेस पहले से ही उसका प्रोविजन होना चाहिए, ईएमआई का, एक्सपेंसेस का, जो भी आपका एसआईपीज है, जो इंश्योरेंस का है, जो भी इन्वेस्टमेंट है। तो एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और ईएमआई, उसका 1 महीने पहले आपके पास प्रोविजन कंप्लीट होना चाहिए। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आगे वाला महीने का प्रोविजन 2 महीने पहले आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो फिर आप संपत्ति के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज हमको क्या होता है कि हम क्राइसिस में चले जाते हैं, टोपी यहाँ वहाँ घुमाने के चक्कर में चल जाते हैं। ईएमआई को मैनेज करने के लिए दूसरा कुछ करो, उसको मैनेज के लिए तीसरा कुछ करो। ऐसा हम जो अगर क्राइसिस में रहेंगे तो कभी भी हमारा माइंड पीसफुल नहीं रहेगा। और इसलिए वो आपको 2 महीने पहले प्रोविजन आपके पास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जो है वो है आपका पैशन, आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ भी मत कीजिए पैसे बनाने के लिए, कोई भी काम आपको करना नहीं चाहिए जस्ट पैसे कमाने के लिए। काम वैसा होना चाहिए जिसमें आपको बहुत पैशन हो, बहुत ही बहुत आप जो वो करते हो तो वो आपको बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत सारा एक्साइटमेंट आपको आना चाहिए। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो वो मेरे लिए हॉलिडे होती है। एक्चुअली उतना मेरे को सुकून मिलता है, उतना मेरे को एन्जॉयमेंट मिलता है और एक्साइटमेंट मिलता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है
आपके फैमिली को और आपके बच्चों को पूरा मनी मैटर्स के बारे में आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका जो डिसीजन है वो लेने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फैमिली और आपके बच्चों को फाइनेंस का रियलिटी आपको डिस्कस करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो और कोई एक्सपेंसेस आप प्रेशर में आके ना करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।